देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? बिल्कुल ठीक सर। ग्रे के साथ ब्लू। तो इसको क्या हुआ? बड़ा अच्छा लग रहा है। आप भी तो वेस्ट कोट के साथ चूहा। बहुत ब्राउन के साथ ब्लैक पहना हुआ है उन्होंने। नहीं, मैं तो चूहे की बात कर रहा हूँ ना सर। असि खिड़कियां बेचते ना, सानू ज्यादा पता होता है। नहीं, तुम ये झूठ ना बोलो। तो तुम्हें भी इस्तेमाल करते हो इन शोबों का सिर्फ अपनी कॉमेडी के लिए। तो हो रहे थे, मैं ऑपरेशन करने वास्ते बैठा हूँ। लेकिन वैसे भाई जो भी है कॉमेडी तो आप पे सूट करती है सारी। अच्छा जी। बड़ी घर कॉमेडी करते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, सीखा दे उत्ते ना पकोड़े ला के कह रहे आज सारी फैमिली बारबेक्यू करेगी। टायर वाली दुकान पे जाके उसको कह रहे हैं भाई आवाज जरा चेक करना। वो कहता गाड़ी कहाँ है? कहता नहीं मैंने पतंग उड़ानी है। किधर जा रही है आवाज? आइसक्रीम वाली दुकान पे जाके कह रहे हैं कि वो एक कौन आइसक्रीम देना, उन्होंने दी थी ऊपर आइसक्रीम खा के कहते ये अपना बर्तन वापस ले लें। मुबारक हो, आज हम सबकी दुआ कबूल होगी, आपकी भी मेरी भी। क्या? जब से हमारा शो शुरू हुआ है, हाँ, पहली मर्तबा बुखार हुआ है इसको। अरे इसको सही कह रहे हैं या इनका ख्याल है सिर्फ? नहीं नहीं ठीक कह रहे, पर अब मैं ठीक हूँ। अब ठीक है? हाँ अच्छा जी। जी। मेरी तरफ देखिए ऐसे ना, मेरी तरफ ना देखिए ऐसा करे, मेरी अम्मी ने मना किया। जबकि बनता उनकी अम्मी का ये कहना था। लीजिए मैं बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, एक जबरदस्त अदाकारा जो कि कभी कभी होती हैं हिदायतकारा भी, मोहतरमा नादिया अफगन। हमें अक्सर ये कहा जाता है कि हम पीटीआई से अपने दोस्तों को क्यों नहीं बुलाते, और मैं हर किसी को ये समझा नहीं पाता कि जो हमारे दोस्त हैं वो या हमें मिल नहीं पाते या फिर हम उनको ढूंढ नहीं पाते। लेकिन आज मैं कामयाब ठहरा हूँ और अल्लाह करे कि आगे कामयाबी भी मिलती रहे। हमारे अगले मेहमान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी थे पंजाब असेंबली के अंदर। आप सबकी तालियों में जनाब राना शहबाज अहमद। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है राना साहब आपको देख के। बादल हैं कि छा गए हैं, सारे फूल चहचहा गए हैं, सारे चेहरे हैं कि मुस्कुरा गए हैं, क्योंकि आज गपशप में नादिया जी और राना साहब आ गए। चुप करके बैठे हैं, इसमें भी कोई चाल है। जो भी काम किया वो कमाल है। आप पीटीआई के हैं, आपको पता होगा शहबाज भाई, कैदी नंबर 804 का क्या हाल है? जी राणा साहब, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए, और दूसरा मुझे ये बताएं कि ये आपके अंदर से को 2 राना शहबाज गायब हो गए हैं, वो किधर गए हैं? देखें तो 10 माह हो गए, अक्टूबर आ गया, जनवरी से ये मामला शुरू हुए हैं, तो कहीं 3 के 4 नहीं बन गए। ये तो हालात आपके सामने इस वक्त पीटीआई के जो हैं। मगर बड़ा आपने तो वेट ही रिड्यूस, वो कहाँ गया वो वेट? मुझे तो याद आ रहा है जो पहली बार राना शहबाज मेरे सामने आया था, ये तो वो आदमी ही नहीं है। देखें जी, वजन मेरा ना तकरीबन 42 kg कम हुआ है। ओए होए होए होए। तो हाँ जी, बहुत ज्यादा। 42 kgs जी। ये कैसे कम किया आपने? डाइट की वजह से मैंने कोई 1 साल पूरा ना रोटी, चावल, चाय, चीनी, ये 4 चीजें छोड़ दी थी, बोतल ये आपने यही साल चूज किया ये सब नहीं, छोड़ने मैं पिछले साल वजन मेरा जनवरी में मैं आपके शो में आया था, उस वक्त कम हुआ हुआ। नहीं, मगर ये नहीं था जो आपने आज एक अपने अंदर का ऋतिक रोशन बाहर निकाला है। इसके बाद बहुत फर्क है। ये तो बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ मैं तो सरप्राइज हो गया हूँ। वैसे आपने भी मैडम कुछ ये एक नया रूप दोबारा से निकाला है, ये क्या कर रही हैं ये? उनकी तो वजह और है, आप क्यों? वैसे मैं तो कीटो कर रही हूँ। अच्छा जी। और ये कोई खास इसके पीछे कोई डिमांड थी या क्या नहीं, था? कोई डिमांड नहीं थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था एक्सरसाइज करने का। मैं जिम वगैरह जाती हूँ, लेकिन तो बड़ी कीन जिमर हैं। हाँ, तो नहीं टाइम मिल रहा था ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा क्या करूँ, तो फिर मैंने कीटो कर ली। फिर देन आई गॉट माय हेयर कलर चेंज। मैंने कहा 50 साल से काले बाल किए हुए थे, तो थोड़ा सा कलर चेंज, ऐसे ही थोड़ा सा ना जिंदगी में थोड़ा सा। आप पढ़ी लिखी तो कीटो कर ली, हमें जब भी टाइम मिलता है हम टीटो पार्टी कर लेते हैं। क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता, ये बस लफ्ज मिलता जुलता यही। कीटो पार्टी का आपको नहीं पता? कीटो पार्टी कौन सी होती और सर हल्का जा डेक लगा होंदा पीछे ते लतीफे सुना के। किटी पार्टी की बात तो नहीं? जिन्नी साडी उम्र हो गई हुण कीटो ही हुंदी है।
तो आपने यानी कि जिम को छोड़ दिया और डाइट आपने फॉलो, ये आज तो हमारे पास लगता है कोई वेट लॉस का प्रोग्राम चल रहा है, मैं वो वाला होस्ट कर रहा हूँ कि आपने कितने किए और आपने कितना किया है, उन्होंने तो बता दिया अपना। 72.5 and now I am alhamdulillah on 65 this month. ओए राना साहब, आप इस वक्त जीत रहे हैं बहुत बड़ी मार्जिन से, तो आप कोई उनको टिप्स देना चाहेंगे? सर पीटीआई इतने मार्जिन से जीतती है। जब पहली बार मैं आपको मिला था और आप मेंबर थे पंजाब असेंबली के, और उसके बाद आज बड़े बड़े बुर्ज जिसे कहते हैं वो उलट गए, लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। असल में लोगों के कई मसाइल होते हैं, कईयों के कारोबार थे, कईयों के कुछ थे, तो ये जो एक रजीम चेंज के सिलसिले में जो गवर्नमेंट आई थी ना, ये पीडीएम की, जब ये गवर्नमेंट बनी उसका पहले दिन ही उनमें आपस में लड़ाई बन गई। पहले तो उनका ये था कि हमने इस गवर्नमेंट को अदम-ए-एतमाद जीत कर इलेक्शन में जाना है। मियाँ साहबान ने कहा जी हमारे केसेस हैं, नैब के केसेस हैं, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, तो हमने पहले ये मसले हल करेंगे तो फिर इलेक्शन में जाएंगे। तो जरदारी साहब ने कहा मसले तो हमारे भी हैं, चले ठीक है, अगर ये मसले आप हल कर लें तो ठीक है। फिर ये जो हमारे मौलाना फजल रहमान साहब थे, उनको जरदारी साहब ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर भी उनका कि हम कैबिनेट में नहीं आएंगे, तो उनको राज़ी करना था। तो शहबाज शरीफ साहब ने ड्यूटी लगाई कि कैसे इनको राज़ी करें, वो नहीं मान रहे थे जरदारी साहब। आखिरकार तीनों बैठे हुए थे, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जी ऐसा करते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं शहबाज शरीफ, तो इनको कहते हैं कि ये कोई पहेली आपको बताते हैं, अगर आपने वो बूझ ली तो आपको कैबिनेट में आना पड़ेगा, अगर ना बूझी तो आप कैबिनेट से बाहर। ठीक है, फिर ऐसे ही अकेले चला लेंगे। उन्होंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा जी एक जानवर है, उसकी गोल गोल मोटी मोटी आंखें हैं, गोल गोल सींग है, लंबी सी पूंछ है, सुबह शाम दूध देती है, दूध से लस्सी मक्खन घी सब कुछ बनता है, बताए वो क्या जानवर है। जरदारी साहब बड़े तेज से, उन्होंने कहा इसने तो खुसारा ही खुद ही बता दिया, मैं क्या बताऊं। आखिर जरदारी साहब ने सोच कर कहा मछली। जब उन्होंने कहा ना जी मछली, आगे से मौलाना फजल रहमान साहब थे, उन्होंने कहा जी जवाब दुरुस्त है। तो फिर उनको वज़ीर ख़ारिजा बनाना पड़ गया, कैबिनेट में आना पड़ गया, ये वजह थी मेन। अच्छा। इसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जो थी ना हिकमत अमली, दोनों बहुत तेज से, उन्होंने सवाल बड़ा अच्छा डाला था, उन्होंने जवाब बड़ा अच्छा दिया था। असल जो इस पर मोहर लगाई ना, वो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा आपका जवाब दुरुस्त है। राना साहब मैं आपसे एक पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कोई फ़ोन आया कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? देखिए जी फ़ोन हमने कभी रखा ही नहीं पास। मगर फोन नहीं पास रखते इसलिए? सर फोन जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स से बड़ी नफरत हो गई है। मगर मैडम मुझे ये बताएं, आजकल काबली पुलाव आपका हर तरफ धुएं मचा के बैठा हुआ है, आप किसी न किसी वजह से रिसेंट टाइम्स में नजरों में और बातों में और गुफ्तगू में रहती हैं। मेरा सितारा गर्दिश में नहीं सितारा गर्दिश में नहीं, वो कभी सितारा चमक रहा है माशाल्लाह आपका, मगर somehow you know either it's your work or recently your controversies statements जो आप कुछ कह देती हैं जो क्या पहले नहीं कहती थी, लेकिन ये अभी कुछ रिसेंटली कुछ ऐसा हमने देखा। वहाँ से मैंने पिक्चर, तुम्हारे पिक्चर शो के बाद से मैंने कोशिश की, मैंने उसमें भी नहीं बोला था। देखो तुमने मुझे, मेरी बारी आती है, मुझे यकीन है तुम मुझसे आज भी पूछोगे और मैं कुछ ऐसी नहीं, मैंने आपसे पिछली बार को पूछा था ऐसा, देखे मैं वो वाला हूँ ही नहीं, इसलिए तो आपको कभी वायरल होता नजर नहीं आऊंगा। अच्छा, एज फार एज काबली पुलाव तो कोई अजीब मैजिकल चीज निकली है। आई थिंक जफर मेराज साहब ने कोई कमाल चीज लिख दी है और बहुत हटके कोई चीज लिखी है, और फिर उसके बाद काशिफ ने जिस तरह डायरेक्ट किया, और मेरे ख्याल में वो होता है ना कि कई दफ़ा आप इमेजिन नहीं करते, क्योंकि जब बन रहा था तो काशिफ भी नहीं ऐसा सोच रहा था, और फिर कास्टिंग हीरो हमारा उसमें 60 साल से ऊपर का दिखाया है, एंड तो वो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी, लेकिन उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था। और जब वो चला है और द वे पीपल हैव लव्ड इट, और हर बंदे को वो पसंद आ रहा है, जिस तरह पीटीवी के दौर में वेट करते थे ना ड्रामे का, काबली पुलाव का वो वाला सीन हो गया। अल्लाह मियां ने हम पे कोई करम किया है। मगर व्हाइल बेकिंग इट आपको कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा रिएक्शन आएगा? आई थॉट कि बहुत अच्छा है, और मुझे लग रहा था, मुझे रोल बहुत पसंद आया था जब मुझे काशिफ ने शमीम का रोल ऑफर किया। आई लाइक्ड इट, करते हुए भी था, और जिस तरह काशिफ काम करता है बहुत अमेजिंग काम करता है। वैसे आपने देखा ड्रामा या टीवी भी देखना बंद कर दिया? देखना ही बंद, इलेक्ट्रॉनिक्स सब तमाम बंद कर दिए। हम तो एक जगह गए, गर्मी थी, एसी चल रहा था। अच्छा। तो मैं आया तो मैंने कहा यार इसको बंद कर दो, कहीं से बाहर से कोई आए तो वो ताले बाहर से लगाए हुए हैं, वो कहेंगे नहीं है, अगर एसी चलता देख लिया, उन्होंने कहना ये क्यों चल रहा है। यार ये देखे जरा सर बिल्कुल कॉन्शियस कर दिया है बेचारों को, ये बड़ी वैसे एक अजीब ही कोई एक माहौल पैदा हुआ है। मगर आपने इस तरह का काबली पुलाव का यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, वैसे अभी आपको बड़ा डाइवर्स, कहीं आपको चुपके चुपके जैसे ड्रामों में अप्रिशिएट करते हैं लोग,
तो कहीं पे काबली पुलाव जैसा इंटेंस ड्रामा बीच में आ जाता है, उसके अंदर करते हैं और एक वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स और मूड्स आप दिखा रही हैं अपने बॉडी ऑफ वर्क के अंदर, जो कि एक नादिया अफगन द एक्ट्रेस एकदम लोगों को जैसे रजिस्टर होना शुरू हो गई है बहुत ये ज्यादा। सरमत तुम्हारे वाले लफ्ज ना, मुझे सरमत भी कह रहा था, सरमत कहता है इस दफा ईरान मैं आपका काबली पुलाव दी, यू चैनलिंग समथिंग एल्स। मैंने कहा क्या, मुझे भी बताओ। नहीं मगर ये कर रही हूं वैसे, बिकॉज मैंने कुछ अरसा पहले अबाउट 4-5 years बैक मैंने ये अपनी जिंदगी में फैसला कर लिया था कि कोई बात नहीं, मैं जो हूँ अब बहुत सिलेक्टिव काम करूंगी। सो मैं अब चूज करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कब डिफरेंट के अलावा भी कुछ एकदम कोई एक आई फील के एकदम जैसे आपने कोई गियर चेंज किया है इन टर्म्स ऑफ योर एक्टिंग। मैंने अपने आप को बहुत काम डाउन किया है। पहले जो मैं अपनी एनर्जीज वेस्ट करती थी ना, उधर उधर फड्डे करने पे, सेट पे जाके सफाई करने पे कि उसने ये क्यों नहीं किया, स्पॉट ने ये क्यों नहीं, प्रोडक्शन से हर वक्त एक मैं प्रधानमंत्री बनी हुई होती थी, तो वो मैंने अब छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ अपने काम पे कंसंट्रेट करती हूँ एंड आई जस्ट लाइक फोकस ऑन माय और देखें क्या जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं आपकी एक्टिंग के, और लोग जो हैं वो स्पेसिफिकली आपकी एक्टिंग और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, यू नो रिव्यूज आ रहे होते हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये जो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही होती है, कभी सोचती हैं बैठ के खुद से कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त आपको पता था कि आप कभी इतनी अच्छी एक्टिंग कर पाएंगी? हमने इकट्ठे ही स्टार्ट किया था, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप कभी सोचती हैं ऐसा कि ये क्या हो रहा है? वहाँ से नहीं पता। कभी कभी मैं पुराना शाशलिक का या रबर बैंड का या कोई भी मैं कोई क्लिप्स वगैरह देखती हूँ और मैं कहती हूँ या अल्लाह ये कौन है। पता मेरी, मुझे उस दिन किसी ने पॉइंट किया, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसने कहा पुराना क्लिप देखो, उसने कहा आप कितना नेजल बोला, क्या आवाज किस तरह की होती थी। मैंने कहा अल्लाह हाँ, बट यू नो व्हेन यू लुक एट योर ओल्ड वर्क यू लाइक, उस वक्त लगता था कि हम बहुत कमाल काम कर रहे हैं, लेकिन अब मैं पुराना काम देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह किसने हमें रख लिया था और किसने हमें चांस दिया था ये करने का। लेकिन आपने उर्वशी में इकट्ठे काम शुरू किया था। हाँ। आपको काम आता था, आप सुपरस्टार बन गई। राना साहब अगर इलेक्शन में वैसे तैयारी है? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयारी है। मैं पहले भी इलेक्शन जो था 18,000 की लीड से जीता था, इंशाल्लाह ताला 50,000 की लीड से जीता। और 1 to 5 जानते देना है मैंने। أنا ما يبغى هذا نفر، لا ناخذ بعض المكان أي مكان هذا। तो मैनू गुस्सा होना चाहिए, तेरे को उठा गुस्सा कर रहा है यार। क्या कह रहा है? कहना मैं आज तो बाद तेनों नाल लेके नहीं जाना। अच्छा। मैं बड़ा खुश है तेरे नाल फिर के यार। वेलकम बैक राना शहबाज साहब। आपके इतने साथी हमने देखे थे जो कि उन 3.5 साल के अंदर बहुत बड़े बड़े ओहदों पे फायज रहे थे, वो मीडिया में भी नजर आते थे ये वो, और उसके बाद जब कन्वर्जन होना शुरू हुई तो बहुत से नाम बहुत आगे रहे उसके अंदर, और कुछ आप जैसे हैं जो कि हमें उस वक्त उस तरह नहीं नजर आते थे किसी ओहदे पे फायज या कुछ ऐसे, वो आज तक साथ बैठे हुए हैं। तो ये कभी सोचते हैं कि ये कहीं पे लीडरशिप से भी शायद उस वक्त चॉइसेस के अंदर गलती हुई? देखें जी, पंजाबी में कहते हैं कि छानना ही होने लगा इस पार्टी में। इस पार्टी में जब बुरा वक्त आया ना तो लोगों का पता लग गया कौन इस वक्त पार्टी के साथ खड़े होने वाले हैं, कौन थे जो चूरी खाने वाले मजनू थे। मगर वो बहुत ज्यादा नहीं थे सारे चूरी खाने वाले मजनू। सर ने कईयों की मजबूरियां हैं। वो खान साहब ने कहा था कि मुझे पता है किसी के बच्चों का मसला था, किसी के कोई था, किसी, उन्होंने कहा जी कोई नहीं, इनको वापस बहुत बड़ी तादाद में लोग वापस आएंगे, उनके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम थे। अच्छा। तो बहरहाल ये जो पार्टी थी ना जी, उसमें से ज़्यादा जो लोग ठीक ही निकले हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब देखें कि ये वो पार्टी तो है नहीं जैसे अब लाहौर में है। अगर आप इनके शनाख्ती कार्ड ले लें और इनके फ़ोन नंबर ले लें तो आप इनको भी 1 to 5 मैं लेकर दे सकता हूँ। अब 1 to 5 मिलने शुरू हो गए लोगों को जलसे में लाने के लिए। ये भी ऐसे बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट आपको पता ही है। अब देखें ये मुल्क की सियासत की बदबख्ती है कि किसी ने लंदन से चलना है, इधर लोगों को वक्त पड़ा हुआ है। देखें जो लोगों का इन्होंने हाल किया है पिछले 1.5 साल में, जो महंगाई है 140-45 से पेट्रोल 350 पर चला गया है, और डीजल देखने ज़िमीदार मर रहा है। खाद के रेट जो है 14,000 रुपए की बोरी हो गई है बिल्कुल, और हर चीज़ शॉर्ट हो गई है। गैस का मसला गया, अब इन्होंने पेट्रोल कम किया है 7 रुपए, तो रात को गैस 21 रुपए बढ़ा दी। देखिए जो इन्होंने हालात कर दिए ना, मुल्क जिस जगह पर पहुंच चुका है, लोगों को पता है कि हमारा किसने बुरा हाल किया है। सर मेरी सुनो गल, 1 to 5 मैं तैनू लै देना, तुसी चलोगे ना जलसे दे? वो सर मैं मिसाल के तौर पे डूबती किश्ती से चढ़ जा। अच्छा वो डूबती किश्ती है? सर डूबती किश्ती है, ये फिल्म खत्म हो चुकी है, ये इन्होंने सारा कुछ करके दे लिया। अब मोटरसाइकिल भी दे दें तो तब भी ये बात नहीं बनेगी, कारें भी दे दें तो बात नहीं बनेगी। राना साहब अगर इलेक्शन में वैसे तैयारी है? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयारी है। मैं पहले भी इलेक्शन जो था 18,000 की लीड से जीता था, इंशाल्लाह ताला 50,000 की लीड से जीता। और 1 to 5 जानते देना है मैंने।
नादिया, आपने इस इंडस्ट्री को बहुत तब्दील होते हुए देखा है, तो आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री ने क्या खोया है और अब क्या पाया है? गुड क्वेश्चन। क्या खोया है क्या पाया है? आई थिंक बहुत ज्यादा काम हो गया है, पहले इतना काम नहीं होता था, वी हैड टू स्ट्रगल फॉर दैट, बट मुझे उसके साथ ये फील होता है कि पीपल वैल्यूड देयर वर्क मोर। आपको बहुत मुश्किल से मिलता था और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी आगे बढ़ने के लिए। अभी मुझे लगता है काम इतना ज्यादा है और इतने चैनल्स हैं, इतने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, थोड़ा सा इजी भी हो गया फॉर पीपल एंड थ्रू सोशल मीडिया ऑल्सो। तो मेरे ख्याल में शायद लोग उतनी मेहनत नहीं करते जितनी कि हम लोगों ने की थी, जितनी डांटे खाते थे, और सीनियर्स के लिए एक बहुत रिस्पेक्ट होती थी और हमें बहुत खौफ होता था अपने काम, हमें डर लगा करता था कि टाइम पे पहुंचना है, स्क्रिप्ट पढ़ना है, तरीके से काम करना है। पैसे मांगने की तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई थी तो भाई वहाँ से कभी पैसे मांगने की हिम्मत समीना आपा से या किसी से। सो आई गेस चेंजेस तो आए हैं, बट ये इट्स बिकम इजियर आल्सो एंड आई गेस बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। मगर अब ये जो यंगस्टर्स हैं, आप तो बहुत काम करती रहती हैं उनके साथ, तो आपको उनके अंदर ये ट्रेड्स नजर नहीं आते? वहाँ से बहुत कम है और एक्चुअली इंटरेस्टेड इन वर्किंग। मैं तो आजकल ऐसे बच्चों से भी मिली हूँ जो कि मैं कई दफ़ा कहती हूँ कि स्क्रिप्ट तो पढ़ लो या ये तो कर लो, and you people are not like even concentrating कि आज हमारा तो they are like no we are just doing this like we're not doing this for money, ये तो हम वैसे ही अभी कर रहे हैं, सोशल मीडिया हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएगा। मैंने कहा ये कौन लोग हैं, पैसों के लिए भी नहीं कर रहे वो, सोशल मीडिया के, because they come from like such well off backgrounds। ये चेंज हुआ है which is very great, लेकिन देखा हमने कि नहीं अच्छा ये मेरी तो जब तक शादी नहीं होनी तब तक मैं ये कर रही हूँ, मैंने थोड़ी करना है। लेकिन बड़ी बात है माशाल्लाह, आप पहले कहती तो पैसे नहीं मांगते थे, आपको तो फिर भी मिल जाते होंगे ना, आप एक्टर थी माशाल्लाह। वैसे भाई तुसी भी पैसे मांगदे सो? वैसे भी एक्टर था, वैसे फिर राइटर हो गया। लेकिन जो तो काम करके प्रोड्यूसर को पैसे मांगदे सन ना, ते प्रोड्यूसर को कहना ये अपना काम वेख तू सानू दे आ हेलो आहिस्ता। अस्सलाम वालेकुम ये चौधरी। यार चंगा आहिस्ता। लोअर योर टोन। अल्यौम माफी या हबीबी। वो क्या कह रही है? नाराज हो जाएंगे फिर आने नहीं देंगे। यकीन करो आज मेरा लास्ट डे, मैंने कहना जी मैं ना हाइकिंग करनी है, पहाड़ां दे उत्ते चढ़ना, सोटी लैके दित्ती है, 2 कदम टुरया ते पहली सोटी टुट गई। 4 किलोमीटर दे उत्ते 4 सोटियां तोड़ियां ने, चौथी सोटी टुटी है ते उतो कलाबाजियां खांदे दे विच गुम हो गए ने, मेरे फ्रेम च ही आउट हो गए। तो मैं लभदा एक पिंड दे कोलों लंघिया, वो पिंड दे बच्चे शोर पा रहे सन, पांडा मिला है हमें, पांडा मिला है। वो मैं उतो बर्फ झाड़ी है ते कफील साहब सन, फिर उतो मैं वापस लैके आया। हाँ। ते हुण इंजन लंगड़ा के टुर रहा, ते मैं चलो घोड़े ते मैं लै जाना। अच्छा मैं घोड़े नाल गल कीती है। हाँ। वो घोड़े नाल हाले मैं गल पूरी नहीं कीती घोड़े दे मालक नाल। हाँ। घोड़ा कहंदा क्यों? لا دقيقة هذا كذب، هذا كذب، هارس ما في زي كذا لا لا هو كذا। ये क्या बोला है? वो कहना भी वो नहीं कीता, उन्हें फू कीता, फू दा मतलब भी हुंदा नहीं। तो आपने इनको घोड़े पे डाला? यार मैंने घोड़े वाले से पूछा, मैंने कहा इनको बिठाना है, वो कहना मेरा घोड़ा 65 किलो तो ज्यादा वजन नहीं चुकता। उन्होंने मैंने कहा कि अगर तू 4 गुना पैसे ज्यादा देवे ना, हाँ। फिर मैं बालांगा। अच्छा। और मैं 4 गुना ज्यादा पैसे देते ने। अच्छा। ते घोड़े तो चोरी पाया है। घोड़े से चोरी कैसे बिठाते हैं? मतलब बैक साइड पे मैं ले जाके मैं घोड़े ने कहा नहीं तो साइड पे जाके मैं घोड़े ते बैठा ते घोड़ा भी बह गया। फिर घोड़ा बाद चो कहंदा रहा मैं ते बह के जाना। कलम هذا شغل في यकीन। कहंदा उन्होंने कह दे तेरा मुंह इंज जिवें छलिया कद्दू हुंदा। अरबी में भी जानदा यकीन दा मतलब कुछ है, कद्दू तो अपने कोलों पाया ही। यकीन है इन पाकिस्तानी कद्दू ही होंदा। हाइकिंग इतनी आसान तो नहीं है ना। कलम أنا ما يبغى هذا نفر، لا نأخذ بعض المكان أي مكان هذا। लो मैनू गुस्सा होना चाहिए, तेरे को उठा गुस्सा कर रहा है यार। क्या रहा है? कहना मैं आज तो बाद तेनू नाल लेके नहीं जाना। अच्छा। मैं बड़ा खुश है तेरे नाल फिर के यार। अच्छा बात सुने, listen, I'm in the middle of a conversation. I've got guests over here. I've got an actor. I've got a politician. So can you just like make it quick? أوكي خلي ما في مشكلة। حاجة قاف هاي كيكاريا बैग तो थोड़ी सी बर्फ से कट के देना, चाय ठंडी कर लीजिए।
मालूम अरे वालू हाजिर अरे आरिफ अरे नादिया अफगान हाँ नादिया शेर अफगान कल मेरा ना भी आ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰੋਗੇ ਹਾਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਫਨਕਾਰ ਮੁਸਲੀਆ ਪਾਕਿस्तानी ما في مشكل يا شاطري कल في انا موجود الرئيس الكبير तो मैं क्या करूं, वो बहुत बिजी होती हैं, वो इतना आसान नहीं उनको बिजी शेड्यूल 2 साल बाद بعدين 2 साल ما في مشكله انا انتظار اسوي حقك ايوه ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਖਬਰਾਂ ਹਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ لا لا في دراما يا ਵੀ حبيبي ਡਰਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ बस ये मेरे मैनेजर है, ये डील कर लेंगे। हाँ ये तो आड़ा मैनेजर है राख लो मैं नवा ले लांगा حبيبي انا روح بالله خليك क्या सोचते रहते हैं? को गपशप लगा ली किसी के जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर को बचा है गपशप वाला हमारे अलावा? नहीं आपके अलावा तो कोई नहीं ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਕਾ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਫੌਰਨ ਆਏ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਹੀ ਕਾਬਲੀ ਪੁਲਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਪੁਲਾਓ ਪਕਾਇਆ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਕਿਆ ਸਰ अच्छा ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੱਦ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੱਦ ਨੂੰ ਕਰ ਯਾਰ ਕਾਲਾ ਦਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ जी ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ वेलकम बैक राना शहबाज साहब, आपने जैसा बताया कि बिल्कुल ये इन चीज़ों से तो आप हट चुके हुए हैं, टेलीफोन नहीं है, टीवी भी नहीं है, तो किस तरह वक्त काटते हैं? वक़्त जनाब आराम आराम से ना पहले सुबह 5 बजते हैं, फिर 6, फिर 7, आराम से फिर ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है। हर घंटे बाद 1 घंटा गुजरता जाता है। शहबाज फिर भी करते क्या है? किताबें पढ़ते हो? कुछ भी नहीं जनाब, सिर्फ और सिर्फ जो है नमाज पढ़ते हैं। नहीं मगर चले वो तो 5 टाइम हो गया ना, लेकिन पूरे दिन में बहुत टाइम होता है, तो क्या बैठे रहते हैं? हाँ जी। क्या सोचते रहते हैं? को गपशप लगा ली किसी के जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर को बचा है गपशप वाला हमारे अलावा? नहीं आपके अलावा तो कोई नहीं ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਕਾ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਫੌਰਨ ਆਏ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਹੀ बस कहते हैं कि इम्तिहान भी जिंदगी में आते रहते हैं तो कोई मसला नहीं, वो दिन अगर गुजर गए हैं तो ये भी गुजर जाएंगे। मगर जो इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी है कि जैसा शहबाज साहब आप पहली दफा आपको मैंने हंसता मुस्कुराता देखा था, आज भी माशाल्लाह आप उसी तरह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हंसते मुस्कुरा रहे हैं। जब मुझे याद है जब आपको पहली बार हमने दावत दी थी तब भी आपको बुलाने की वजह जो थी वो आपकी मुस्कुराहट और आपका हंसना था, तो माशाल्लाह वो चीज आज तक कायम है। वैसे आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेती हैं? वैसे पॉलिटिक्स में तो सच मुझे ना पॉलिटिकल उसमें वो है, बट लाइक ऑब्वियसली अपने मुल्क के बारे में मैं सोचती हूँ और मैं देखती भी हूँ कि क्या कुछ हो रहा है गलत और सही। सो या और आजकल क्या सोच रही हैं? कि बहुत गलत हो रहा है, ये सोच रही हूँ। ये सोच रही हैं और तैयार हैं अगली बार इलेक्शन में वोट डालने के लिए? इंशाल्लाह। आपने निकाल के उसको वो साफ करना शुरू कर दिया खुरचना वोट को? मतलब आई डोंट नो, मेंटली जो है वोट तेज करना शुरू कर नहीं दिया? मतलब आई विल ऑब्वियसली। ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਈ ਏ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਣੀਆਂ? Ready 1 2 3 4 भला कित्थों आ रहे हैं? किधर से? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ? USA यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका। USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है? यही मैं चेक करना थी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ है कि नहीं। मुझे पता है यार, आप वाकई बड़े ज़हीन आदमी। ओबामा साहब, it has been calling to the early in the morning। ओबामा ने कॉल कर दी? सवेरे 12:30 बजे दोपहर मैंने कॉल कर दी थी ने। उनके सुबह होगी ना? ते इधर मेरे हाल दोपहर होंदी है। ठीक है। मैंने कहंदे ने सोनिया सैटरडे यू हैव टू फॉरगेट दिस सैटरडे। मैं कहा सर मैं समझया नहीं। कहंदे ने हफ्ते वाले दिन नाश्ता इकट्ठा हुंदा भूल गए। ओ और निहारी खांदे ने ना ओबामा? हफ्ते वाले दिन निहारी ते आलू कीमा, छोटे आलू ते बड़ा कीमा। ये आपने किसका नाम ओबामा रखा हुआ है? ओबामा साहब सदर अपना यूएसए दे पुराने रिटायर। जी जी। ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। ओके। ओ फिर इथों मैं लेके जाना निहारी, ठीक है, ते आलू कीमा, ठीक है, ते सलाद दा सारा सामान बनांदा मैं उत्थे जाके हां सलाद। अच्छा। क्योंकि वो नाल बुरकी लाउंदे ने ना, नाल मैं बरीक मूलियां काट के देना ते दुनिया दी सियासत ते गुफ्तगू हो रही हुंदी। अच्छा। वो किथे चले गए हो? इधर। सॉरी दुनिया दी सियासत ते गुफ्तगू हो रही हुंदी। ओके। ते अचानक बैल वजी है ते आई करके मैं वेखिया
परवेज खटक साहब दी कॉल वहां पे ओबामा के साथ बैठे मेरा दिल करे मैं उन्होंने नाल सलाद दे अंदर मैं नाल खटक डांस करा अच्छा जी सर ठीक है ते मैं हल्का जिहा करके चुकिया मैं कि सर कहंदे ने किथे हाँ मैं कि ओबामा साहब कोल कहंदा रिटायर बंदे नाल ही फिरदा रहना कदी हाजिर सर्विस बंदे नाल भी फिरया कर अच्छा वो मैं कि सर हुक्म करो कहंदे ने कम टू मी एज सून एज पॉसिबल चलो एक चीज तेरे नाल डिस्कस करनी है बड़ी अपना सेपरेट हैगी है ओके वो फिर मैं ओबामा साहब ने पूछा मैं कि सर मैंने पेशावर ड्रॉप करना है मारी ने कॉल वो छोटा जिहा त्यारा आ गया बिल्कुल छोटा जिहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਫਸ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਸ ਕੇ ਬੈਠਾ अच्छा ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ क्या ਨਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ 36 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸੁਲਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ना करे ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਰਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਹੋਵੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹਦੂਦ ਉਹ ਵਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਸ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉਹ ਤੇ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ SMS ਕੀਤਾ WhatsApp ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ अबे ये बोल रही है देखो ना हम ये चलाकी है कि भी आप सियासत कर रहे हैं आप जंग लुके हुए ने ते भरजाई नु अरे वो नहीं है गौर से मैं सोच रहा भी ये भरजाई वो तो नहीं जड़ी जंग वाले ने हाँ नहीं वो नहीं है कहते नहीं माशाल्लाह फैन है कि नहीं मेरे आप इनके हो गए और मैं वैसे तो इन्हां दी हर वो सारी चीज़ां देखना काबली पुलाव दे विच इन्हां ने जेड़ा काबली पुलाव पकाया ने ओए हो बड़ा विकिया सर अच्छा मैं कहना जी एक्टिंग ते एक हद हुंदी है ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੱਦ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ हद मुका ਯਾਰ ਕਾਲਾ ਦਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ जी ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ काला दरिया और जगह पे है और उनका ड्रामा जो था वो काला डोरिया है हाँ लेकिन कमाल जी मानल भाई एक्टिंग पूरी दुनिया कर दी है और हर बंदा स्टार बन जाता है कुछ नहीं बने तो फिर ਉਹਦੇ 'ਚ मेरा तो नहीं ना लेकिन मेहनत उन्होंने पूरी की थी कोई शह छड़ी नहीं फिल्म रेडियो टीवी थिएटर कुछ भी नहीं छड़िया और साडा भी कख नहीं छड़िया जी सर अच्छा बात सुनो तुमने जो काम कर रहे हैं जल्दी करो अभी वो जरा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं नहीं कभी भी नहीं मेरे बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं जो मर्जी फाड़ लवा सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो ताकि मैं उन्होंने भेज देवा अपने लो मैं उन्होंने कहना जी गिरफ्तार हो गए ने अच्छा अपने वालों लेकिन तुसी घर ही रहना है टेंशन नहीं लेनी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ करार दे ਦਿਆਂਗੇ यार यार तू इन्नियां सेल्फियां लेना तेनों हरीम शाह ने भर्ती कराया इब्राहिम वैसे आप किधर से हैं मैं यूके से आया हूँ लंदन लंदन से आए हैं जी अच्छा ओवरसीज अस्सलाम वालेकुम सर दूसरी कश्ती में सवार हैं 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं एक अपनी दूसरी आपने किसी और को देनी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं शाहरुख खान और आपके हस्बैंड वेलकम बैक टू गपशप जी अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम नदब कामरान मेरा सवाल राना शहबाज साहब से है मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि आपके दौरे हुकूमत में आपकी हुकूमत से क्या क्या गलतियाँ हुई हैं ओए होए देखें जी हुकूमत से तो कोई ऐसी गलती नहीं पेश हुई जिस वजह से रजीम चेंज हुआ जो साइफर आया पूरी दुनिया को पता है खान को सियासत से निकाला गया उसकी गलती सिर्फ यही थी कि वो एक ईमानदार और पाकिस्तान की आवाम के लिए मुखलिस लीडर था जो आज जेलों में पड़ा है जिन्होंने नैब से अपने केस माफ़ करवाए जिन्होंने अरबों रुपए की जायदादें बनाई जो लोग आज इंग्लैंड में बैठे हुए हैं वहाँ पर प्लान बनाते हैं वहाँ पर मीटिंगें कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं जो कह रहे हैं जी अब हम सऊदी अरब से बात करेंगे अब हम दुबई से गारंटी लेंगे अब हम अमेरिका से गारंटी लेंगे
उन लोगों ने मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया था। फ़र्क ये है कि इसने कहा है मेरे मरने के बाद जो कुछ है मेरा वो पाकिस्तान का हो, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल का होगा तो गरीब अवाम का होगा, उनका इलाज मुफ्त होगा। देखें ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं किया। देखें उसके काम यही हैं जो उसने लोगों की भलाई के लिए काम किए हैं। देखें उसने इकोनॉमी को पाकिस्तान की को किधर से उठाकर किधर ले गया, ऊपर बुलंदियों पर ले कर गया। आज देखें वो इकोनॉमी सारी बैठ गई है। देखिए तमाम इंडस्ट्री पाकिस्तान की बंद हो चुकी है, जो टेक्सटाइल के मुतलका है, दूसरे काम है, सब बंद हो गए हैं। अब डॉलर देखें आप कहाँ से कहाँ पर चला गया था, अब जो उसको डॉलर को नीचे लाया जा रहा है। तो देखिए पेट्रोल जो डीजल महंगा हुआ था 50 रुपए डॉलर को पीछे लाने से उस पर तो 1 रुपए का फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम समझते हैं कि ये बहरान जो है मुल्क के अंदर आया हुआ है, इसमें अगर निकाल सकता है वो सिर्फ हमारा कप्तान ही निकाल सकता है और किसी में ये अहलियत नहीं है। इंशाल्लाह पहले हम सब मिलके कप्तान को तो निकाले ना सर। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान मजीद है। मेरा क्वेश्चन राना साहब से है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ ये महंगाई जो है उनके दौरे हुकूमत में हुई है या पीडीएम में या फिर उससे पुराने दौर में हुई है? देखिए जी ये जो महंगाई है ना जो हर आदमी के बस से बाहर हो गई है वो ये पीडीएम के दौर में हुई महंगाई। देखिए जब इन्होंने हर चीज़ की कीमतें डबल कर दी, मजदूर जो था मजदूरी कर रहा था, दिहाड़ी ले रहा या तो 35,000 थी उसकी 80,000 90,000 कर देते, उसमें गुजारा उसका भी हो जाता। इन्होंने देखे पेट्रोल की कीमतें डबल कर दी, घी की डबल कर दी, गैस की डबल कर दी, बिजली की 4 गुना कर दी। देखे ना बिजली का जो इतना बड़ा जुल्म हुआ, 16 रुपए का यूनिट था आज 80 रुपए का है, उस पर टैक्स इतने लगा दिए। और ये मैं इसमें पीडीएम को जुम्मेवार समझता हूँ। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जो अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए जैसे ये इकट्ठे होकर इन्होंने सारे मुल्क को, इनको सिर्फ ये था कि हमारी जो औलादें हैं वो बच जाएं, उनके केस ख़त्म हो जाएं, नैब हमें कुछ ना पूछे, जो हमने किया है वो हमें माफ़ हो जाए, उसके लिए इन्होंने ये सब कुछ किया था। जी क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसबा है और मेरा क्वेश्चन नादिया मैम से है। आपने काफ़ी सारे ड्रामाज में जो है वो काम किया है, तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो किस करैक्टर से ज़्यादा आपकी रिलेट करती है? वालेकुम अस्सलाम। पर्सनल लाइफ आई थिंक मिशी जब शास्त्रिक किया था और शहाना जब अभी सुनो चंदा किया। अच्छा आप यानी कि पर्सनल लाइफ में वो मिशी और शहाना जैसी हैं? मतलब अगर मैं अपनी पर्सनालिटी की बात क्योंकि इनकी जिंदगी भी शहाना है ना। तो आई एम वेरी इंडिपेंडेंट एंड वेरी लाइक ब्लेटेंट अबाउट सेइंग व्हाटएवर आई वांट टू। या अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम है और राना साहब ये आपके लिए सवाल है। तो पूछना था कि आप काफ़ी खुश मिजाज शख्सियत हैं, तो आपके लिए कभी शो की कोई ऑफर आई है? खुश मिजाज शख्सियत है, आपको कभी किसी कॉमेडी शो की ऑफर आई है? नहीं जी नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कभी आई। आज की कर रहे हो इब्राहिम वैसे आप किधर से हैं? मैं यूके से आया हूँ, लंदन। लंदन से आए हैं जी। अच्छा ओवरसीज। ओवरसीज। एक बात है जो सबसे ज्यादा इनकलाब हमारे तमाम पढ़ा लिखा तबका जिन्होंने डॉक्टर्स बने, जो इंजीनियर बने, वो सब मुल्क से बाहर जा रहे हैं आपके। उनको इधर कोई उनकी जगह नहीं, वो सब बाहर जा रहे हैं, उधर सेटल हो रहे हैं। ओवरसीज ने जो हज़ारे यकजहती किया, जो बाहर इतने बड़े जलसे जुलूस हुए जिसमें दुनिया को भी दंग करके रख दिया था, आज से पहले और बाद में कभी ऐसा नहीं हुआ। और वो लोग पढ़े लिखे और सारे समझदार वो ये समझते हैं कि हमारे मुल्क को अगर कोई सीधी राह पर डाल सकता है तो वो मेरा लीडर ही डाल सकता है, मेरा कप्तान ही डाल सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहत अब्बास है। राना साहब से मेरा क्वेश्चन है कि आप पीटीआई का फ्यूचर कैसा देखते हैं? फर्नीचर फ्यूचर मुझे तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है, क्योंकि लोग जो हैं, अवाम की ताकत जो है वो इस वक्त पीटीआई के साथ खड़ी। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में कोई सर्वे भी आया कहीं से भी हुआ है तो वो पीटीआई के हक में हुआ है, क्योंकि ये लोग जो हक सच के साथ खड़े हैं। इनके बच्चों की इन्होंने कोई जायदादें नहीं बनानी, बच्चों को कोई सियासत में नहीं लेकर आना। इनका सिर्फ 1 पेज एजेंडा है कि पाकिस्तान की खैर हो और पाकिस्तान दुनिया में आगे आए। पाकिस्तान ये जो कर्जे में डूब चुका है इसको कर्जे से निकाला जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरहम है। मेरा क्वेश्चन नादिया मैम से है कि वो काफ़ी टाइम से एक्टिंग में एक्टिव हैं, तो जिस तरह के सोशल मीडिया का दौर है तो शोबिस में आना पहले की तरह ही डिफ़िकल्ट है या इजी हो गया है? आई थिंक बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले आपके पास सिर्फ टीवी एक मीडियम होता था या फिल्म या थिएटर एक मीडियम होता था। अब सोशल मीडिया हैज़ ब्रॉट इन अदर मीडियम्स वेयर यू हैव गॉट योर टिकटॉक, यू हैव गॉट योर इंस्टाग्राम, यू गॉट, सो आप बहुत सारा काम वहाँ पर भी कर सकते हो और यू डोंट नीड टू बी फेमस।
सिर्फ टीवी पे आके जिस तरह आप एक्टिंग करके फेमस हो जाते थे, फिल्म में आके, जो अब आप सोशल मीडिया पे रह के भी फेमस हो सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो आई गेस चेंजेस तो आई हैं। वैसे मैंने आपका कभी टिकटॉक नहीं देखा, आप बिल्कुल यूज नहीं करती टिकटॉक? नहीं, मैंने बनाया था और फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अब क्या है ये, कि तो बहुत मेहनत का काम है, हर वक्त ही वीडियोस लगानी पड़ती हैं उसके ऊपर। मैंने एक दिन में कुछ 4-5-6 वीडियोस बनाई थी। मैंने कहा सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है ना सोशल मीडिया के आने से, ये जो मोबाइल हाथों में आ गए हैं। पहले आप देखते थे ना तो किसी वक्त में, क्योंकि सुबह को निकले तो शाम को किसी वक्त तो इनके हाथ में मोबाइल जब नहीं होते थे तो कहीं वाइट बॉल नज़र आ जाता था। अब वो मोबाइल पर ये देखते हैं तो कोई हो भी ना, फिर इनके पास लिपस्टिक वगैरह तो होती हैं, चीज़ें वगैरह वाइट नहीं नज़र आने देती सोशल मीडिया के होते। अच्छा, बाकी मजे की बात यह है, आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के बारे में चीजें देखिए ना देखें, ये आप देख रहे हैं जरूर देखें कि किसका सफेद बाल नजर आ रहा है और किसका नहीं आ रहा। नहीं, अब कोई आने नहीं देता, दौर ये ऐसा आ गया, हर मोबाइल है। साहब मुझे लगता है कोई आप ना छुप छुप के दूसरों के नंबरों से ना टिकटॉक के देख रहे हैं। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਿਆ। हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। राणा साहब, सवाल पूछूंगा एमसीक्यू की सूरत में, आप उसमें जवाब दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ जाएगा जो कि जिसमें मैं हमेशा फेल होती हूँ। वो आपकी मर्जी है, आप ना जाएं उसके ऊपर अगर आपको ऐसा लगता है। लेकिन इस बार यह है कि जनरल नॉलेज में अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 5000 रुपए हर सही जवाब के साथ मिलेंगे। अब तो मैं जनरल नॉलेज। राणा साहब, ਤੁਸੀਂ जनरल नॉलेज ਤੇ ਜਾਣਾ क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे की जरूरत है। हमें तो किसी ने पकड़ लिया तो बताया ना भी पड़ जाना ये 5000 कहाँ से आया। जी, तो पहले किसके साथ खेलें? आप एग्री करते हैं उनकी इस ऑफर से? चलिए ठीक है, वैसे होता तो लेडीज फर्स्ट है, पर चले। ठीक है जी। नादिया अफगान साहिबा, ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है। अच्छा, क्या चाहेंगे इनमें से कौन सी एक्ट्रेस आपका किरदार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हरीम फारूक और मावरा हुसैन। मावरा करे, ठीक है। लेकिन ये दोनों इतनी सफेद रंग की लड़कियां, ये मेरी जिंदगी पे कैसे फिल्म में काम? I need somebody who matches my skin. मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, किसी ने भी अगर इस पे कोई कमेंट करना हो तो सिर्फ ये वाला क्लिप निकाल के वायरल करना है। ये बताइए मैडम, चांद पे जा रही है, किसी को साथ लेके जा सकती है? जिसको लेके जाएंगे उनको शाहरुख खान। मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट और यासिर हुसैन। अहमद को छोड़ाऊंगी। अहमद को छोड़ दिया आपने, ठीक है। तो उसने काफी प्लाट ले लेने, बड़ी मरी गए ने। ये बताइए मैडम, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं हिबा कादिर, सना जावेद और इकरा अजीज। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी विद इकरा, ठीक है। स्माइल टू सना, ओके, एंड फ्लोर आ गया है हिबा का, ठीक है। ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पे जा रही है, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाएंगी अपने? जो कि फिर बाद में डूब जाएगा। ये मुझे नहीं पता कि बस अभी तैरता टाइटैनिक। आई डोंट नो। हैज इट हिट द आइसबर्ग? नो, इट हैज नॉट। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और राना सनाउल्लाह और शेख रशीद अहमद। अगर डूब रहा है तो फिर राना सनाउल्लाह एंड मौलाना साहब, लेकिन अगर डूब नहीं रहा तो फिर शेख रशीद। साड़ी बरादरी नु मारना। वो तो नहीं, शेख रशीद को कह रही हैं। साड़ी बरादरी राणा सनाउल्लाह। अच्छा, ये बताइए मैडम, आप स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर रही हैं, मोटरवे पे जा रही हैं इस्लामाबाद, जबरदस्त मौसम है, साथ में एक सीट खाली है। शाहरुख खान। शाहरुख खान समझी कभी तो मुझे शाहरुख खान का ऑप्शन दे दो। जी बिल्कुल। अच्छा। और आप देख रही हैं कि कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, इनमें से किनको लिफ्ट देना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और अली जफर। फवाद को ऑफ कोर्स। ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं शाहरुख खान और आपके हस्बैंड। जोडी इज अ ब्रिलियंट स्विमर, लाइक ही इज अ जोडी, सॉरी, शाहरुख खान। तौबा, आखिर में आप नहीं ले पाए और शाहरुख खान लाइफ जैकेट ले गए। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जोडी बहुत अच्छा स्विमर, वो बचा लेगा अपने आप को, शहजादा।
लीजिए राणा साहब, फिर आपकी बारी आ गई है। आप भी याद रखिएगा, जब मर्जी चाहे जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, ठीक है? सर बता दीजिए, फिर आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि कौन आपका कैरेक्टर करे उसमें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शान और हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, ओए होए 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 होए। ये बताइए सर, गए हैं लिफ्ट के अंदर आप, फिर देखते हैं कि 3 लोग खड़े हुए हैं, किसके साथ होगी सेल्फियां, किसके साथ होगी स्माइल, और किसको कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब असद उमर, जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब फवाद चौधरी। तो सेल्फी किसके साथ होगी? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज पे, ओए होए होए, सीधा ही जनरल नॉलेज पे चले गए हैं। याद करा तो जब मर्जी चाहे वापस आ सकते हैं इसके ऊपर आप। राणा साहब बताएं, आपसे किस किस्म का सवाल पूछा जाए? सब तो सौखा जेड़ा। सबसे आसान सवाल आपने कहा है कि आपसे पूछा जाए, लफ्ज पाकिस्तान कौमी तराने में कितनी दफा इस्तेमाल होता है? पढ़ लेने दो। कितनी मरतबा आता है? 1 दफा। 1 दफा जवाब सही है। ये इनका हो गया है, एक हमने कर दिया है। ले जी, आगे चलते हैं। सर ये बताएं, आप भी चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद तो वापस आ ही रहे हैं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इमरान इस्माइल और जनाब अली जैदी। दोनों को छोड़ देते हैं। नहीं, एक को छोड़ दिया। इमरान इस्माइल को छोड़ दिया आपने, ठीक है। सर ये बता दीजिए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं। एक की तकरीर को आप बार बार सुन लेंगे, एक की तकरीर को आप एक बार सुन लेंगे, और एक की तकरीर पे आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेख रशीद, चौधरी परवेज इलाही और असद उमर। तो किसकी तकरीर को आप बार बार सुनेंगे? सर मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे मैंने बाइकआउट किया। अगर वो किसी का आप गुजर पेड़ रहे थे, किसी की टीवी पे चल रही थी, तो आप इसलिए परवेज इलाही तकरीर बार बार सुन ली। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? दूसरे 2 शेख रशीद और असद उमर रह गए। असद उमर और आखिरी ऑप्शन है जिसपे आप शेख रशीद साहब हैं, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास है, एक अपना है, दूसरे पे आपने किसी और को साथ लेके जाना है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाएंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अरीज और नादिया अफगन। अरीज। डूबोगी तुम। अच्छा, अब आपका जनरल नॉलेज पे जाने को दिल नहीं किया, ठीक है। तो ये बताइए सर, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शाहरुख खान। यार तेरी में देनी। लाइफ जैकेट है आपके पास, आपने एक लाइफ जैकेट है, वो किसको दे रहे हैं आप लाइफ जैकेट? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर शहबाज गिल। ओह माय गॉड, शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी ले गए हैं लाइफ जैकेट। जबरदस्त। और एक जवाब जो सही दिया है ये जाएगा आपके साथ राणा साहब। मगर थैंक यू सो मच नादिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राणा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और उम्मीद करते हैं कि हम आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और बार बार देखते रहें। थैंक यू सो मच।